हेलो प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन क्रिप्टो वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल की केमिस्ट्री को देखेंगे, रसायन विज्ञान को देखेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यह जो कंटेंट है यह रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ग्रुप डी, ग्रुप सी के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूपीपी सब के लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो हम देर न करते हुए हम एक एक टॉपिक को अपने पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? लेवाशियर को। किसको? लेवाशियर को। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं और उनके कक्षा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है कहलाते हैं समस्थानिक या आइसोटोप। एक मोल बराबर क्या होती है? एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं समभारिक। क्या कहते हैं? या आइसोबार। एक मोल बराबर होता है 6.023 गुणे 10 की पावर 23। द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? क्या है? ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है। और बच्चों फिर देखते हैं, सूक्ष्म बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आतिशबाजी में हरा रंग तथा लाल रंग होता है। हरा रंग बेरिलियम के कारण होता है और जो है लाल रंग आपका होता है स्ट्रेशियम के कारण, ठीक है। गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है? मीथेन। लाफिंग गैस कहलाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है CO2 गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं किस तापमान पे? -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। एक अवोगाद्रो की संख्या का मान बराबर होता है 6.023 गुणे 10 की पावर 23 अणु। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। मार्स गैस कहलाता है क्या? मीथेन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या होती है? आर्गन या नियॉन, जो विद्युत बल्ब होता है। समान ताप दाब NTP पर किसी गैस का 1 मोल आयतन होता है 22.4 लीटर। बिल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन की प्रयुक्त होती है एसिटिलीन गैस। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। नोबल या अक्री गैस कहलाता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। चूने के सफ़ेद पानी बनता है। चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है कौन? बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्लोरोफ्लोरो कार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। सभी अम्ल में सबसे अधिक समान तत्व होते हैं हाइड्रोजन। जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट में घुले रहना। आगे बच्चों, जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। भारी जल का आणविक सूत्र तथा अणुभार होता है, भारी जल का होता है D2O डिटोरियम ऑक्साइड और उसका अणुभार होता है 20। साधारण जल का आणविक सूत्र अणुभार क्या होता है?
H2O और अणुभार होता है 18। भारी जल का क्या होता है जो है 20 अणुभार। स्टील या लोहे पर जिंक का आलेप चढ़ाना कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। दूध का उदाहरण होता है इल्मिशन या पायस। क्या कहते हैं? इल्मिशन या पायस। ठीक है, आगे देखते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। जल में सबसे कम घुलनशील गैस होती है नाइट्रोजन N2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर या क्या कहते हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होते हैं लाल फास्फोरस। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट NaCO3 × 10H2O। समुद्री जल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम कहते हैं नमक। सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल H2SO4। नींबू रस तथा दूध का pH मान होता है, नींबू रस का होता है 2.2 तथा दूध का pH मान होता है 6.4 अर्थात अम्लीय। आगे बच्चों देखते हैं। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन होता है पोटेशियम क्लोरेट KaClO3। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं किसको? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH होल ट्वाइस को। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं एल्युमिनियम के। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। पीतल मिश्र धातु है तांबा तथा जस्ता का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। सिनेबार HgS प्रमुख अयस्क है पारा का। फ्यूज का तार तथा टाका सोल्डर बना होता है सीसा और टिन का। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु होता है सोना। सोना आघातवर्ध मतलब बच्चों सोना को जितना आप पीटेंगे उतना वो फैलता चला जाएगा, उतना पतला होता चला जाएगा। कांसा ब्रोंज मिश्र धातु है कापर और टिन का। बेशमर प्रक्रम से बनाया जाता है इस्पात को, लोहे को। लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। कांच मिश्रण है बालू और सिलिकेट का। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा सिंथेटिक फाइबर था नायलॉन। सबसे कठोरतम पदार्थ तथा धातु होता है क्रमशः हीरा और प्लेटिनम का। किसी घोल का pH मान 7 से कम से कम किसी घोल का pH मान 7 से कम 7 से बराबर तथा 7 से अधिक घोल होता है। जो बच्चों 7 से कम होता 7 से कम होते हैं जिसका pH मान वह अम्लीय होता है, और जो 7 के बराबर होता है वह उदासीन होता है, और जो 7 से अधिक होते हैं वो क्षारीय होते हैं। सोडियम को संचित कर रखा जाता है मिट्टी के तेल में, इसी को केरोसिन ऑयल कहते हैं। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। पेंसिल का सिक्का बना होता है ग्रेफाइट का। टंगस्टन तथा हीरा का गलनांक बिंदु होता है क्रमशः 3000 डिग्री सेल्सियस तथा 3500 डिग्री सेल्सियस। मतलब टंगस्टन जो है आपका 3000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को वो सहन कर सकता है, और हीरा जो होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस पर। वायुयानों के टायर तथा गुब्बारों में भरने के लिए प्रयुक्त गैस होते हैं हीलियम।
पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। आगे बच्चों, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन का। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। हाइड्रोकार्बन्स के प्राकृतिक स्रोत होते हैं कच्चा तेल। ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पेट्रोलियम जटिल मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। एसिड अम्ल बदलता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो एसिड होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार बदलता है लाल लिटमस को नीला रंग कर देता है। स्वर्ण घुल जाते हैं एक्वा रेजियम में। स्वर्ण मतलब सोना। एक्वा रेजियम में क्या होता है, वो घुल जाता है। सल्फर अणु का सही सूत्र होता है S8। कार्बन की शुद्धतम रूप होता है हीरा। शीशा, सोना तथा चांदी तत्व का रासायनिक प्रतीक होता है। शीशा का होता है Pb, सोना का होता है Au और चांदी का होता है Ag। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा प्रभावी यूनिट होता है अणु। किसी तत्व के परमाणुक भार को व्यक्त किया जाता है AMU में। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था न्यूलैंड ने। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व का सभी गुण विद्यमान होते हैं कहलाता है अणु। वह सबसे छोटा कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसे अणु कहलाता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या होता है, NaCl या सोडियम क्लोराइड। संपूर्ण परमाणु तथा परमाणु की नाभिकीय त्रिज्या होती है क्रमशः 10⁻⁻8 मीटर तथा 10⁻⁻12 मीटर। क्वार्टज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। आगे बच्चे देखते हैं, अब तक कितने तत्व को ज्ञात किए जा चुके हैं। 118 तत्व अब तक ज्ञात किया जा चुका है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है लोहा, निकेल तथा क्रोमियम का। ये क्या होता है, मिश्रित धातु होते हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन का। सफ़ेद स्वर्ण तथा ध्रुव स्वर्ण कहलाता है। क्रमशः प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं और पेट्रोल को ध्रुव स्वर्ण कहते हैं। लिक्विड गोल्ड। डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। सर्वाधिक भारी धातु तथा सबसे हल्का धात्विक तत्व होता है। सबसे भारी धातु ओमियस होता है और सबसे हल्का धातु होता है लिथियम। शुद्ध सेलुलोज बनता है कागज़ से। शुद्ध सेलुलोज बनता है कागज़ से। आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। रोल्ड गोल्ड मिश्रण होता है कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10% का। DDT का पूरा नाम क्या है, DDT का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन DDT का पूरा नाम है। भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 में रिसाव हुआ था। किसका रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का हुआ था, जिसे शार्ट में MIC कहते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु होता है पारा। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चारकोल सोरा का। आगे बच्चे देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मार्कोटेन, जो सल्फर का यौगिक है।
सबसे उच्चतम कोयला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें 96% क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस होता है एसिटिलीन। हड्डियों तथा दांतों का मुख्य रूप से पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। नाइक्रोम मिश्र धातु होता है क्रोमियम, निकेल और लोहा का। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वह कौन सा होता है, निकोटीन। लोहा का इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है निकेल। फलों के रस को सुरक्षित रखने के प्रयोग किया जाता है फॉर्मिक अम्ल। फूलों का रंग उड़ा देती है फ्लोरीन गैस। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। आगे बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन, और प्रोटॉन की खोज जो किए थे गोल्डस्टीन, और तथा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। पॉजिट्रॉन तथा नाभि की खोज किसने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने किया और नाभि की खोज रदरफोर्ड ने किया था। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के आविष्कारक थे कार्विस। हाइड्रोजन का आविष्कार कार्विस ने किया, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया। हीलियम, आर्गन तथा थोरियम का आविष्कार किसने किया था। हीलियम का लोकेरियन ने किया था, आर्गन का रैमजे ने, और थोरियम का वर्जिलियस ने किया था। एल्केन तथा एल्काइन का समान सूत्र होता है क्रमशः। एल्केन का होता है CnH2n+2 तथा एल्काइन का जो होता है CnH2n+2 होता है। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में करें तो 212 फ़ारेनहाइट, अगर इसे केल्विन में करते हैं 273 केल्विन। ये जल का क्वथनांक है। लोहे का निष्कर्षण किया जाता है हेमेटाइट एक्स से। लाल चींटियाँ तथा बिच्छू के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल, इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। खट्टे फलों तथा दूध में पाए जाने वाला अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। खट्टे फलों में जैसे नींबू में क्या पाए जाते हैं, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और दूध में पाए जाने वाला अम्ल क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल तथा टार्टेरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। एसिटिक अम्ल होता है फलों के रस से, और टार्टेरिक अम्ल होता है इमली में। घास तथा पत्ते में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। घास तथा पत्तों में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड। मोहपनी का प्रयोग किया जाता है धातुओं की कठोरता मापने के लिए। चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें मिलाया जाता है तांबा। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है पिच ब्लेड से। प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस का मिश्रण होता है नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का। भाप अंगार गैस या जल गैस का मिश्रण होता है हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। इलेक्ट्रॉन त्याग तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है क्रमशः ऑक्सीकरण या अवकरण। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण, और ग्रहण करने की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं, या इसे अवकरण भी कहते हैं। आगे बच्चों देखते हैं नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत पर बना होता है टेफ्लॉन का। लैंपों तथा ट्यूबों में भरी होती है कौन सी गैस भरी होती है, नियॉन गैस भरी होती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस होता है SO2 तथा NO2।
प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है कार्बन या सल्फर। लोहे के जंग लगने में उत्तरदायी होता है ऑक्सीजन एवं नमी। फास्फोरस में हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे रखा जाता है जल में डुबोकर। फास्फोरस को अगर खुला रखते हैं तो वो जल जाता है, इसीलिए उसको जल में डुबाकर रखते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ इत्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। बर्तनों में कलई करने में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। परम में शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया NH2CO NH2। कौन बनाया था? होबलर ने बनाया था। किस सन में? 1828 ईस्वी में। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया गया था CV देसाई ने। आदर्श गैस का समीकरण होता है PV = nRT। PV = nRT, यह हमारा आदर्श गैस का समीकरण है। एक पदार्थ को सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपतन। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपतन विधि द्वारा। द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होता है आइंस्टीन के समीकरण के द्वारा E = mc² के अनुसार। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होता है 47%। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा रहता है यूरेनियम 238 का। तांबा का निष्कर्षण किया जाता है कॉपर पायराइड अयस्क से। चश्मे का लेंस बना होता है कुक्स कांच का। सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। लाल फास्फोरस तथा श्वेत फास्फोरस के अणुसूत्र होते हैं। लाल फास्फोरस के P2 तथा श्वेत फास्फोरस का P4 होता है। आगे बच्चों देखिए, टेप रिकॉर्डर में टेप लेपित रहती है पैरामैग्नेटिक चूड़। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक चूड़ उस पर क्या होता है? लेपित रहता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है हरा कशिश। ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ईस्ट, जो आपका क्या है? एक कवक है। फ्रियॉन का रासायनिक नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। आरडीएक्स का पूर्ण रूप है रिसर्च डेवलप्ड एक्सक्लूसिव। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकरी एवं सोरा में। कार्बनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर या अन्य पेय में। यूरिया का रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड CONH2 लाल सिंदूर का रासायनिक नाम होता है लेड पर ऑक्साइड Pb3O4। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी मैक्स प्लैंक ने। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। सड़ी मछली जैसी गंध होती है ओजोन से। पनीर बनाने में प्रयोग होने वाला किण्वक होता है रेनिन। प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु होता है सोना। पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैसों के मिश्रण का। तो बच्चों आज यही तक का आपका जो है 173 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आए थे। अब इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। और ये आपका साइंस की सीरीज चल रही है विज्ञान का, जिसमें आप देखेंगे आपका जीव विज्ञान का सीरीज अपलोड हो गया है। आप इसको बच्चों अपने प्लेलिस्ट में आप जा करके वहाँ से आप इसको ओपन करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। और ये आपका रसायन विज्ञान है।
आप रसायन विज्ञान देखें, इसके बाद आपका आएगा भौतिक विज्ञान, जो आपका कंप्लीट करके ये आपका जो साइंस का पोर्शन है, विज्ञान का पोर्शन है, वो पूरा कंप्लीट कर देगा। तो इसी के साथ फिर हम आएंगे हिस्ट्री को, इतिहास को देखेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को सिलेक्ट करके आपके हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, कॉन्स्टिट्यूशन को, इकोनॉमी को, ठीक है, आदि लेकर आपके समक्ष हम प्रस्तुत होंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज यहीं तक का, धन्यवाद।